पहले तो एनडीए के गवर्नमेंट में, पहले के भी गवर्नमेंट में मुस्लिम मंत्री रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी रहे, शाहनवाज हुसैन भी थे। तो ये जो इनका कहना है कि ये सरासर गलत इल्जाम है। दूसरी बात, सौगात मोदी, अब इसमें आप देखेंगे कि ईद है, ईद का त्योहार है और सरकार उसे एक अच्छी तरह मनाना चाहती है, मगर इसमें उद्धव ठाकरे जी, देखिए हमने देखा कि अप्रैल में जो लोकसभा के चुनाव हुए तो कितना फेक नैरेटिव कांग्रेस के साथ ये बैठ के और किस प्रकार मुस्लिमों के वोट अट्रैक्ट किए। मगर जिस प्रकार कांग्रेस ने हमेशा ही मुसलमान समाज को एक वोट बैंक की तरह देखा और उद्धव ठाकरे भी अभी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनको सरकार की सराहना करना चाहिए, क्योंकि सबको साथ लेके चलना, और जो वंदनीय बाला साहब ठाकरे भी कहते थे कि जो देशभक्त मुसलमान है वो हमारे साथ है। बात करें अगर दिशा सलेम मामले की, तो उनके पिताजी सतीश सलेम कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे का नाम पर टैक्स होना चाहिए और वहीं उनको जस्टिस मिलना चाहिए। देखिए, उनकी ये जो मांग है, हम उनके नजरिए से देखेंगे कि आज वो तड़प रहे कि उनकी बेटी की मौत किस प्रकार हुई, कैसे हुई। उनके मन और दिल को तसल्ली होने के लिए सारे जो सबूत है वो सामने आने चाहिए। मगर इस मामले में ये सारे मैटर अब सब जुड़ीस है और मामला कोर्ट में चल रहा है, तो इस पे कुछ वक्तव्य करना मैं उचित नहीं समझती। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसको प्रोटेस्ट को लेकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि आज जो मुतुल विदा है, तो एक आम आदमी पे ब्लैक रिबन। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को ये समझना चाहिए कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो मुसलमानों के फेवर में है और उनकी जो जमीनें हड़पी गई है वक्फ बोर्ड ने, तो उनके ऊपर कोई आगे अन्याय नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये अमेंडमेंट बिल है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपने मुस्लिम समाज को गलत मतलब बहकाकर मुद्दे से नहीं हटाना चाहिए। मैम, लीडर ऑफ ए पार्टी संजय लोकवानी आज डिमांडेड ईद नमाज शुड नॉट बी ऑन द रोड, सो हाउ डू यू गेट दैट? Well, this is a long-standing demand of Shiv Sena that the namaz should not be organized on the roads. There are various places, there are places of worship, and performing such namaz on the road and on the footpath, it obstructs the daily life of citizens, and this has been a long-standing demand of Shiv Sena. मैम, जिस तरीके से रोड पे ईद की नमाज पढ़ी जाती है, तो वहीं आपके पार्टी की जो नेता है संजय लोकवानी ने डिमांड किया कि बंद होना चाहिए, रोड पे नमाज नहीं होनी चाहिए। देखिए, जैसे जिस प्रकार से लाउड स्पीकर्स मस्जिद के ऊपर ये इस पर पाबंदी है, आज भी बहुत जगह लोगों को तकलीफ है इसके बारे में, और किसी भी धार्मिक कार्यक्रम है तो प्रोसेशन वगैरह परमिशन से होती है, मगर जो नमाज पढ़ी जाती है हम आज भी देखते हैं कि बहुत बार ये सारे फुटपाथ और रोड्स पर होती है, उसको बंद करना चाहिए। बाला साहब ठाकरे की भी यही हमेशा उन्होंने कहा है और शिवसेना का ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। कल हमने देखा कि एक बार फिर जिस तरीके से राहुल कनाल जो है पुलिस स्टेशन गए कुणाल कामरा के लेकर कम्युनिटी, कैसे देखने में? देखिए, वो कुणाल कामरा जो है एक जिस प्रकार से वो डेली कुछ न कुछ छुप रहा है, अगर उसमें उतनी डेयरिंग है तो सामने आना चाहिए, क्यों अब डर रहा है? तो ये ऐसे डरपोक लोग ये सिर्फ गाना बनाएंगे, लोगों की बदनामी करेंगे, खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन कहेंगे, लोगों की बदनामी करके, माननीय एकनाथ जी शिंदे की बदनामी करके पैसा इकट्ठा करने का इसका जो काम है, और उसके आका कौन है ये भी हम समझ गए अभी कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो ये डर क्यों रहा है? पुलिस ने उसको अरेस्ट करना चाहिए और उसको अच्छा सबक मिलेगा। आपकी पार्टी के नेता हैं कह रहे 3rd डिग्री मिलना चाहिए। शंभूराज देसाई मिनिस्टर है, ये शिवसैनिकों की भावना है कि जिस प्रकार वो आए दिन माननीय एकनाथ जी शिंदे की बदनामी कर रहा है, गद्दार गद्दार करके, उसको शिवसेना तो जरूर सबक सिखाएगी। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।